हरियाली के कायदे को भूलते अधिकारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने भाजपा सरकार पर ढोंग करने का और ढोल पीटने का आरोप लगाया है। द्विवेदी ने बताया कि विगत 2003 से मध्य प्रदेश में लगातार खनिज संपदा खनन करने, पहाड़ खत्म करने, जंगल और हरियाली खत्म करने का काम किया जाता रहा है। नीतियां कागजी बनाई जाती हैं, फलस्वरूप रेत बालू खनन माफिया सक्रिय हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों को मनमानी से छलनी किया गया और भाजपा सरकार लगातार पेड़ पौधों पर कुल्हाड़ी चला रही है, हरियाली खत्म करवा रही है। द्विवेदी ने उदाहरण देते हुए बताया कि सरकारी नियम है कि नवीन कॉलोनी निर्माण करते समय हर भूखंड पर 2 पौधे पेड़ लगाने की अनिवार्य शर्त है, परंतु अधिकारियों के द्वारा इस नियम का पालन नहीं करवाया जाता है। अधिकांश कॉलोनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसी प्रकार बगीचों को विकसित किए बिना कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार हरित क्रांति के पक्षधर हैं, तो बताएं पेड़ों की कटाई पर रोक क्यों हटाई? इसमें आम, इमली, नीम, पीपल, बरगद भी शामिल है। आज सरकार के इस छूट से जंगल, शहर, गांव में हरियाली खत्म हो रही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार अधिकारी पर्यावरण के नाम पर, हरियाली के नाम पर और जलीय जीवन के नाम पर ढोंग और पाखंड करती है। सन 2003 से ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 2003 से ही मध्य प्रदेश के पहाड़ों को, जिनमें से कुछ भागों को लीज पर दिया गया, उससे अधिक पहाड़ों की खुदाई की गई और खुदाई करके पर्यावरण को प्रदूषित किया गया। इसी प्रकार से नदी नाले में मशीन लगा करके रेती बालू निकाली गई। इस प्रकार से नदी और नाले के स्वरूप को भी छिन्न भिन्न किया गया। सबसे अहम बात तो यह है कि जितने अनुपात में पेड़ पौधे काटे गए, उतने अनुपात में पेड़ पौधे लगाए नहीं गए, कागजों पर लगाए गए। हालात यह है कि जो नीम, बबूल, इमली, पीपल और आम के पेड़ पूजनीय पेड़ माने जाते हैं, सनातन धर्म में इनमें ईश्वर का वास माना जाता है, उन्हें भी 56 पेड़ों की, जिन्हें बिना परमिशन के काटा जा सकता है, वन विभाग की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उनको एक सूची में गजट नोटिफिकेशन पारित करके उनको भी काटने की छूट दे दी गई। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जब कॉलोनियां बनती हैं तो इन कॉलोनियों के निर्माण के साथ एक शर्त होती है कि आपको हर प्लाट के पास सामने 2 भूखंड लगाना होंगे। कुल कितनी कॉलोनियों में भूखंड लगे? और जब भूखंड लगे ही नहीं तो आपने उनके विकास परमिशन क्यों नहीं रोकी, उनके निर्माण को क्यों नहीं रोका? इस प्रकार से जहाँ एक और ये कानून है, वहीं कानून का उल्लंघन भी यही सरकार कर रही है। बगीचे कॉलोनी के विकसित नहीं हो रहे, आप विकास की अनुमति जारी कर दे रहे हैं। आखिर में ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब नाला ट्रैपिंग किया गया, नालों को समाप्त किया गया, तो इनकी सतह तो चौड़ी हुई होगी, इनके किनारे तो समतल होकर के जमीन के रूप में हो गए होंगे। वहाँ क्या दुरुपयोग नहीं हो रहे होंगे, अतिक्रमण नहीं हो रहे होंगे? इंदौर शहर में ऐसे कितने नदी और नाले के किनारों पर जहाँ नाला टेपिंग के कारण जमीन समतल हुई, नगर निगम में अपना आधिपत्य स्थापित किया या मध्य प्रदेश सरकार ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। साथ ही साथ सबसे अहम चीज ये है कि जो नगर निगम की या मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी जमीन है, एक वीडियो दूंगा एमओजी लाइन क्षेत्र का, सैकड़ों पेड़ थे। गुजरात की जिस कंपनी को आपने ये जमीन दी, क्या आपने बताया कि इसमें पेड़ हैं? और जब पेड़ आपने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, एक पेड़ की कीमत होती है 50,000 रुपये, यानी उस पर 12.5% की स्टैंप ड्यूटी लगना थी।
आप एक बॉन्ड भरवाते कि आपने अगर यहाँ पर ये ज़मीन हम आपको दे रहे हैं, इसमें इतने पेड़ हैं, इतने पेड़ वाली जगह आपको हम दे रहे हैं, वहाँ पर हरियाली विकसित करें, हरियाली सुरक्षित रहती। लेकिन आपने अपने दस्तावेज में कहीं नहीं लिखा कि यहाँ पर पेड़ है। गुटकेश्वर महादेव मंदिर के पास की 90,000 स्क्वायर फीट से अधिक जमीन 2 कंपनियों को दी, हरे हरे पेड़ काटे जाने लगे। वहाँ के एक पार्षद ने विरोध किया, कुछ समय के लिए वो काम रोका गया। अब प्रदेश के एक मंत्री स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि एक दिन में 51 लाख पौधे हम लगाएंगे। हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस हर रचनात्मक कदम का स्वागत करती है। कांग्रेस याद दिलाना चाहती है कि इंदौर शहर में ही मध्य प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री महेश जोशी जी ने, चाहे अन्नपूर्णा मार्ग हो, विजासन मार्ग हो, विजयनगर वाला मार्ग हो, इन क्षेत्रों में आवास एवं पर्यावरण और 20 सूत्री क्रियान्वयन मंत्री रहते हुए लाखों पेड़ लगाए थे, जो आज भी जिंदा है। हम आपसे, आपकी सरकार से चंद सवालात करते हुए आपके इस रचनात्मक कदम में सहभागिता करने के लिए तत्पर हैं कि पहले ये बताइए कि जो हरियाली उजड़ी है और सरकारी ज़मीनों पर आपकी पार्टी के पूर्व विधायक से लेकर वर्तमान पार्षदों तक ने कब्जा कर रखा है और हरियाली मिटा दी है, क्या उन पर आप कार्रवाई करेंगे? क्या आप देवास जाकर के ग्रीन बेल्ट पर किस तरीके से उसका डेवलपमेंट करते हुए बच्चों के खेल मैदान बनाए जाते हैं और उसका उपयोग किया जाता है और किसी कंपनी को केवल मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, उसका अवलोकन करेंगे? तब जाकर आप बापट चौराहे से लेकर के आगे जो आपने विभिन्न भूमाफियाओं ने समाजों के नाम पर ग्रीन बेल्ट पर आईडीए की जमीनों पर कब्जा किया है, उसे हटा करके खेल के मैदान में तब्दील करेंगे? क्या आने वाले कल में सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में जितने भी बाग बगीचे पड़े हुए हैं उन पर हरियाली आच्छादित करते हुए खेल के मैदानों में बच्चों को उपयोग करने की अनुमति देंगे? चंद सवाल। और जिन अधिकारियों ने वन विभाग को खंडहर में तब्दील किया है, जिन अधिकारियों ने माफियाओं के साथ मिलकर के रातों रात जंगल साफ किए हैं, चाहे वो देवास के कमलापुर, नेवरी आदि क्षेत्रों के जंगल हो या खंडवा नाका वाले क्षेत्र के जंगल हो, आप ये बताएं कि क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी? साथ ही साथ